औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ और शहरियत 7वीं जमात के लिए इसमें आज हम देखेंगे सबक नंबर 11, वतन के मुहाफ़िज़ मराठे। तो शाह महाराज ने बाजीराव की मौत के बाद इनके बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहब को पेशवे की खलत अता की। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। ऐसे हालात में उन्होंने शुमाली भारत में मराठा ताकत को मजबूत करने की कोशिश की। इस ज़माने में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सामने मुश्किलात खड़ी कर दी और इस सबक में हम इन्हीं तमाम वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शुमाली भारत के हालात। अयोध्या के शुमाल मगरिब से मुत्सिल हिमालय के दामन में जो इलाका था उसे 18वीं सदी में रोहिलखंड कहा जाता था। अफ़गानिस्तान से आने वाले पठान यहाँ बस गए, उन्हें रोहिले कहा जाता था। गंगा जमुना नदियों के दोआबा इलाके में उन्होंने धूम मचा रखी थी। उनकी रोकथाम के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को दावत दी। मराठों ने अफ़गानों की सरकोबी की। अफ़गानों से मुकाबला। अफ़गानिस्तान के बादशाह अहमद शाह अब्दाली को भारत की दौलत यहाँ खींच लाई। उन्होंने सन 1751 में पंजाब पर हमला किया। इस ज़माने में मुग़ल इलाकों में अफरा तफरी मची हुई थी, जिसकी वजह से मुग़लों को अब्दाली के हमले का खौफ महसूस होता था। ऐसी हालत में अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हें मराठों से मदद लेना ज़रूरी महसूस हुआ। बादशाह को मराठों की ताकत और ईमानदारी पर भरोसा था। दिल्ली की हिफाजत के लिए मराठों के अलावा दूसरी कोई बड़ी ताकत मैदान में थी भी नहीं। इसलिए बादशाह ने अप्रैल 1792 में मराठों से एक मुआहदा किया, जिसके तहत मराठों ने मुग़लिया हुकूमत को रोहिलों, जाटों, राजपूतों, अफ़गानों वगैरह से दुश्मनों से बचाना मंजूर कर लिया। बदले में मराठों को नकद रकम दी जाती थी। इसके अलावा इन्हें पंजाब, मुल्तान, राजपूताना, सिंध और रोहिलखंड के इलाकों से चौथाई वसूल करने का इख्तियार भी हासिल हुआ था। साथ ही इन्हें अजमेर और आगरा जैसे इलाके की सूबेदारी भी दी गई थी। इस मुआहदे के मुताबिक छत्रपति की जानिब से पेशवा ने शिंदे होलकर फौजियों को दिल्ली की हिफाजत के लिए रवाना किया। मराठों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। यह खबर मिलते ही अहमद शाह अब्दाली अपने वतन वापस लौट गए। मराठे मंजिलें तय करते हुए दिल्ली पहुँचे। मराठों की वजह से अब्दाली की शक्ल में आने वाली मुसीबत टल गई, इसलिए बादशाह ने इन्हें मुग़लों के सूबों में चौथाई वसूल करने का हक दे दिया। इन सूबों में काबुल, कंधार और पेशावर भी शामिल थे। पहले ये सूबे मुग़लिया सल्तनत के हिस्से थे, अब वो सूबे अब्दाली के अफ़गानिस्तान में थे। मुआहदे के मुताबिक अब्दाली से वो सूबे जीत कर मुग़लिया हुकूमत में शामिल करना मराठों का फ़र्ज़ था, जबकि अब्दाली की ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम पंजाब का इलाका अफ़गानों के ज़ेर इक़्तिदार लाया जाए। इसके लिए कभी न कभी मराठों और अब्दालों का टकराव अटल था। नाना साहब पेशवा के भाई रघुनाथ राव, जियाप्पा शिंदे और मल्हारराव होलकर को अपने साथ लेकर शुमाली भारत में अब्दाली से मुकाबला करने की मुहिम पर निकले। शुमाली हिंद के मुकामी हुक्मरानों के ज़ाविये निगाह से जुनूब से आए मराठा इनके मुकाबिल क़ुव्वत थे। मराठों के वज़ी नज़रिए को न समझते हुए ये लोग इनकी मदद करने की बजाय गैर जानिबदार रहे। दिल्ली के दरबार में मराठों की बालादस्ती और मदाखलत शुमाली भारत के मुकामी हुक्मरानों को एक आंख ना भाती थी, लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत की लड़ाई में ज़ख्मी मराठों की मदद की। इसी तरह शुमाल में चंद शिद्दत पसंद मराठों को बैरूनी हमलावर महसूस करते थे। वो भी मराठों के वसी नज़रिए को समझने से कासिर रहे और मराठों की बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दी। उन्हें उम्मीद थी कि अब्दाली मराठों को शिकस्त देकर इन्हें जुनूब में नर्मदा पार खेड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अटक पर मराठों का परचम लहराया। तो नजीब खां रोहिलों के सरदार थे। शुमाली हिंद में मराठों की बालादस्ती इनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। नजीब खान के कहने पर अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर दोबारा हमला किया। भारत पर ये इनका 5वां हमला था। उन्होंने दिल्ली फतेह कर ली। यहाँ की दौलत समेट कर वो अफ़गानिस्तान ले गए। रघुनाथ राव, मल्हारराव होलकर
दोबारा शुमाली भारत पहुँचे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके पंजाब से अब्दाली अफसरान को निकाल बाहर किया। अब्दाली के फौजियों का पीछा करते हुए मराठे सन 1798 में अटक तक पहुँचे। अटक का इलाका मौजूदा पाकिस्तान में है। अटक पर उन्होंने मराठा परचम लहराया। इसके बाद मराठों ने अटक से आगे पेशावर पर हमला करने की ठानी, लेकिन वो अपने कब्जे में आने वाले इलाकों का इंतज़ाम ठीक तरह से नहीं कर पाए। दत्ताजी की बहादुरी। पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान को शिकस्त देने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जनकोजी शिंदे को शुमाली भारत की तरफ रवाना किया। दत्ताजी शुमाल की तरफ गए। नजीब खान ने दत्ताजी को बातचीत में उलझाया और अहमद शाह अब्दाली से अपनी मदद की दरख्वास्त की। नजीब खान का पैगाम मिलते ही अब्दाली भारत आन पहुँचे। अहमद शाह अब्दाली और दत्ताजी जमुना के बाराड़ी घाट पर आमने सामने आ गए। ज़ोरदार लड़ाई हुई। दत्ताजी ने गैर मामूली बहादुरी दिखाई, लेकिन इस लड़ाई में वो काम आ गए। सदाशिवराव भाऊ। तो अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त देने के लिए नाना साहब ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और बड़े बेटे विश्वासराव को शुमाल की तरफ रवाना किया। सदाशिवराव चिंपाजी अप्पा उनके बेटे थे। इनके साथ एक बड़ी फौज और बड़ा तोपखाना था। इब्राहिम खान गार्दी इनके तोपखाने के सरबराह थे। इस तोपखाने के बलबूते पर उन्होंने सन 1760 में लातूर ज़िले के उदगीर की लड़ाई में निज़ाम को शिकस्त दी थी। पानीपत की जंग। शुमाल की मुहिम के दौरान सदाशिवराव भाऊ ने दिल्ली पर फतेह हासिल कर ली। इसके बाद मराठा फौज और अब्दाली की फौज पानीपत के मैदान में आमने सामने आई। 14 जनवरी सन 1761 को मराठों ने अब्दाली पर हमला करके लड़ाई का आगाज़ किया। ये पानीपत की तीसरी जंग थी। जंग में विश्वासराव बंदूक की गोली लगने से मारे गए। सदाशिवराव को ये बात मालूम होते ही वो बेकाबू होकर दुश्मन पर टूट पड़े। जंग की अफरा तफरी में वो कहीं खो से गए। अपना सिपह सालार को मैदान में ना पाकर मराठा फौज की हिम्मत कमज़ोर हो गई। इसी दौरान अब्दाली की महफूज और ताज़ा दम फौज ने मराठों पर ज़ोरदार हमला किया। मराठों को शिकस्त हो गई। महाराष्ट्र की एक मुकम्मल नौजवान नस्ल ख़त्म हो गई। बेशुमार बहादुर सरदारों ने अपनी जान गंवा दी। गैर मुल्की अब्दाली को यहाँ हुकूमत करने को कोई अखलाकी हक नहीं था। इस नुक्ते नज़र के तहत मराठा अब्दाली से लड़े। सदाशिवराव भाऊ ने शुमाली भारत के तमाम मुकामी हुक्मरानों को ख़त लिखकर समझाने की कोशिश की कि आखिर हम सब एक ही मुल्क है, बासी और अब्दाली बैरूनी हमलावर है, लेकिन इन्हें मुआफ़िक तायद हासिल नहीं हुई। दीगर मुकामी हुक्मरान मराठों की हिमायत न करने पर अटल रहे। फितरी तौर पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तन्हा मराठों पर आन पड़ी। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मराठों से ही यह तसव्वुर पेश किया कि भारत एक मुल्क है और इसके राजा किसी भी मज़हब का हो, तमाम लोगों ने इसकी हिमायत करना चाहिए। पेशवा माधवराव। नाना साहब पेशवा की मौत के बाद इनका बेटा माधवराव पेशवा बना। माधवराव ने अपने दौर में निज़ाम और हैदर अली को काबू में किया। उन्होंने शुमाल में मराठों का तसल्लुत दोबारा कायम किया। पानीपत में मराठों की शिकस्त के बाद निज़ाम ने दोबारा इनकी मुखालफत में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उन्होंने मराठा इलाकों पर हमला कर दिया, लेकिन माधवराव ने पैठन के करीब राक्षस भुवन के मुकाम पर इन्हें शिकस्त दी। हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे। पानीपत की जंग में मराठों की शिकस्त का फ़ायदा उठाकर उन्होंने कर्नाटक में मराठों के इलाकों पर हमले किए, लेकिन मराठों ने श्रीरंगापट्टनम के करीब मोती तालाब के मुकाम पर इन्हें शिकस्त दी। इसके बाद हैदर अली ने तंगभद्रा नदी के शुमाली इलाके में मराठों के हवाले करना मंजूर कर लिया। सन 1772 में माधवराव की मौत हो गई। मराठों की तारीख में एक ईमानदार, मेहनती, धुन का पक्का और या की फलाह चाहने वाला हाकिम के तौर पर इसका जिक्र किया गया था। इस फर्ज शनास पेशवा की मौत की वजह से मराठों की सल्तनत को बेहद नुकसान हुआ। पेशवा माधवराव के बाद तख्त नशीन होने वाले नारायण राव और स्वाई माधवराव
ये दोनों पेशवाई के तख्त पर ज़्यादा अरसे तक ना रह सके। इसके अलावा इन दोनों के ज़माने में पेशवाई को घरेलू झगड़ों से निगल लिया। अटक पर मराठा परचम रहने वाले रघुनाथ राव इक़्तिदार की लालच में अंग्रेज़ों की पनाह में चला गया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और मराठों में लड़ाई हुई। सन 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ। हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू मैसूर के सुल्तान बने। टीपू सुल्तान एक काबिल जर्नैल होने के साथ साथ एक आलिम और शायर भी थे। अपनी शख्सी काबिलियत के ज़ोर पर उन्होंने अपनी रियासत के गलबे में इजाफा किया। उन्होंने फ्रांसीसियों से दोस्ती करके अंग्रेज़ों की बालादस्ती को ख़त्म करने की इब्तिदा की। 1799 में अंग्रेज़ों से जंग करते हुए वो शहीद हो गए। मराठा इक़्तिदार की बालादस्ती का दोबारा क़याम। पानीपत की शिकस्त के बाद शुमाली भारत में मराठों के वक़ार को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। शुमाल में अपना इक़्तिदार दोबारा कायम करने के लिए माधोराव ने महाजी शिंदे, तखकोजी होलकर, रामचंद्र कानाडे और विसाजी पंत बनी वाले जैसे सरदारों को रवाना किया। मराठा फ़ौज ने जाट, रोहिल्ले और राजपूतों को शिकस्त दी। शाह आलम को मराठों ने अपनी पनाह में लेकर इसे दिल्ली के तख्त पर बिठाया। शुमाली भारत में मराठों की साख दोबारा कायम हो गई। पानीपत की लड़ाई में मराठों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब्दाली की फ़ौज ने भी नुकसान उठाया। पानीपत की फतेह में माली फ़ायदा ज़्यादा न होने की वजह से अब्दाली उनके वारिसों में से किसी ने दोबारा भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि इस बात के पेश नज़र शुमाली भारत के सियासी अफरा तफरी पर काबू पाने की ताकत सिर्फ मराठों में ही है। उन्होंने ये ख्वाहिश की है कि वहाँ के बादशाह को मराठे ही संभाले। उन्होंने भाईचारा कायम करने के लिए पूना दरबार में अपनी सफ़ीर भी भेजा। और ये एक अहम बात है कि मराठों ने पानीपत की शिकस्त को हज़म करते हुए शुमाली भारत की सियासत में खुद को दोबारा मजबूत करने कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में मल्हार राव होलकर, अल्लाभाई होलकर और महाजी शिंदे अहम किरदार रहा। अब ये देख रहे हैं हम मराठा ताकत की तोसी सन 1858। इसके अंदर हम जो देख रहे हैं निज़ाम शाही हुकूमत हमें गुलाबी रंग में दिखाई दे रही है, मुगलिया हुकूमत जो है वो ब्लैक कलर में दिखा रही है, और मराठा के ज़ेर इक़्तिदार आया हुआ इलाका ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है, और इसमें नदी और अहम गाँव दिखाए गए हैं। इस तरह से हम इस नक्शे में जो है मराठा हुकूमत की तोसी देख सकते हैं। और ये पेशवा ख़ानदान का शजरा दिखाया गया कि बालाजी विश्वनाथ जो है वो बाजीराव अव्वल और चिमाजी अप्पा और सदाशिव भावराव, और फिर बाजीराव अव्वल के ही आगे हम देखेंगे कि बालाजी उर्फ नाना साहेब, रामचंद्र, रघुनाथ राव और जनार्दन। फिर रघुनाथ राव की आगे की नस्ल हम देख रहे हैं बाजीराव दुवम और नाना साहब मुतनबा। फिर जो है बालाजी उर्फ नाना साहब के हैं विश्वास राव, माधोराव, यशवंत राव, नारायण राव पेशवा और सवाई माधोराव पेशवा।